अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता हो कि फिजिक्स क्या चीज़ है। व्हाट इज फिजिक्स? आपने साइंस की जो मेन ब्रांच आपके पास आती है, यानी फिजिक्स में जो चीज़ स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आया कि फिजिक्स में दो चीज़ों का आपको, यानी कि इसमें दो चीज़ों का पता होना लाजमन है। और वो चीज़ क्या है आपके पास? यानी फर्स्ट चीज़ आप कहेंगे कि सर क्या चीज़ है? दिस इज मैटर। मैटर और अदर आपके पास क्या है? आपके पास अदर एनर्जी। यानी हमारे पास अगर मैटर और एनर्जी का लिंक देखा जाए कि इन दोनों का आपस में लिंक होना क्यों जरूरी है फिजिक्स में, तो यहाँ जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैटर मैटर आपको पता है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। तो आपने सिर्फ इसमें दो चीजों का ख्याल रखना है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट मास रखेगा तो लाजमन उस ऑब्जेक्ट में क्या होगी? आपके पास स्पेस होगी। ये मैच भी है और स्पेस भी। आप ये नहीं कह सकते कि वो ऑब्जेक्ट मैच रखते हैं बट दैट डज नॉट हैव आपके पास मैच भी रखेगा साथ। अच्छा, मैच और साथ स्पेस दोनों का होना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद आप देखें वो कहता है कि मैटर का एनर्जी से क्या रिलेशन है। अगर वो मैटर हो, चाहे हो सकता है मैटर, आपको पता है कोई भी चीज है, वो लिविंग थिंग भी हो सकती है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। अब उसका लिंक आपके पास एनर्जी के साथ है। एनर्जी आपके पास क्या है? एनर्जी से रिलेटेड आपकी डेफिनेशन तो खैर पड़ी होगी, लेकिन हम अपने लफ्जों में से कहते हैं किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत। तो हम यहाँ पढ़ेंगे एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत है इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। यानी आपको फिजिक्स में दोनों का जो रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है वो क्यों जरूरी है। आप देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैटर और उसमें एनर्जी नहीं तो दैट इज नॉट मैटर। तो आपने क्या रखना है कि अगर आप ये कहें कि वो ऑब्जेक्ट एनर्जी है उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट में, लेकिन वो मैटर नहीं है, ऐसा कभी भी हो सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दोनों का होना, यानी कि मैटर और एनर्जी का रिलेशन बहुत आर रिक्वायर्ड। और आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि दोनों के बगैर आपकी फिजिक्स कंप्लीट नहीं। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि हमने यहाँ जो चीज डिस्कस करनी है वो आपके पास है डेफिनेशन। दिस इज साइंस। साइंस की डेफिनेशन देखिए आप। साइंस दैट मींस दैट, आप उसका मीनिंग देखिए क्या है। साइंस मींस नॉलेज। साइंस का मतलब क्या? आपके पास नॉलेज है। आपके पास अब वो जो नॉलेज आप गेन करेंगे, वो नॉलेज कैसे गेन होगा? आपको नॉलेज गेन थ्रू आपके पास इसमें टर्म जो है, व्हाट इज आर द टू टर्म्स। वो टू टर्म्स आप कहेंगे सर दिस इज एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन, अदर इज आपके पास क्या इसमें? ऑब्जर्वेशन। सर एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन का होना क्यों जरूरी है? एक्सपेरिमेंटेशन आप देखिए कि आपकी डेली लाइफ में आप देखते हैं कि आपने ऑब्जर्वेशन की होगी कि सर हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर का फार्मूला H2O है। आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन H2O जो फार्मूला है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटेशन कहाँ कब किया जाता है? लैब में, लेबोरेटरी में किया जाता है, ताकि बाकी पता चलता है। जब आप उसका टेस्ट करते हैं आपको पता है कि सर दिस इज हैव आपके पास टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बट वन एटम आपके पास ऑफ ऑक्सीजन। इसमें इन चीज को तो आपने अभी सिर्फ ऑब्जर्व किया। एक्सपेरिमेंटेशन किस तरीके से करेंगे हम इसे? एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक रूल है कि आप इसको टेस्ट करें। आप किसी भी दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप कह सकते हैं कि सर वाटर इज टेस्टलेस, यानी इसका कोई जायका नहीं होता। वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज आपके पास कलरलेस, कि कलरलेस भी होगा आपके पास। तो इसका मतलब कि हमें इस चीज का पता चल गया है कि वाटर टेस्टलेस भी है और कलरलेस भी है। दिस इज आवर एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर ऑब्जर्वेशंस अगर आप करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते तो दिस इज नॉट साइंस। साइंस इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो आप इसमें ना बेटा सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि एप्पल, ग्रीन एप्पल्स की एग्जांपल आपको देते हैं। आप
आप कहीं जाएं, किसी भी गार्डन में जाएं, कहीं भी आप, तो ग्रीन एप्पल्स लगे होते हैं, आप उन्हें देख कर नहीं बता सकते, वो आपके ऑब्जर्वेशन आप कहेंगे सर दिस आपके पास वो एप्पल ग्रीन कलर का है, लेकिन जब आप उसको टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि सर ग्रीन एप्पल नॉट सोर। और आप कहीं भी चले गए आपको इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि सर ग्रीन एप्पल नॉट सोर। तो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत रिक्वायर्ड। अच्छा, साइंस के बाद आप ये देखें जिन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे उससे आगे आप देखें नेचुरल फिलोसफी क्या चीज़ है आपके पास। तो हम नेचुरल फिलोसफी को डिस्कस करते हैं। तो आपने नेचुरल फिलोसफी से रिलेटेड की कुछ बातें आपने सुन रही हैं कि अब देखें एक नॉलेज आपको अगर मैं देता हूँ तो हो सकता है मेरी नॉलेज गलत हो सकती है, लेकिन जब कोई साइंटिस्ट आपको कोई बात बताता है कि व्हाट इज नेचुरल फिलोसफी, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको नेचर से डिस्कस करके आप एक ऑथेंटिक रीजन आपको प्रोवाइड करते हैं, तो समझ जाए कि दिस इज आपके पास नेचुरल फिलोसफी। क्योंकि नेचुरल फिलोसफी ऑलवेज ट्रू और वो स्टेटमेंट कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। तो नेचुरल फिलोसफी का आप ये लेक्चर देखें। नेचुरल फिलोसफी में जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आप उन चीज़ों को देखें। नेचुरल का मतलब कि आपने उस चीज़ में उस सब्जेक्ट की नेचर बतानी, क्या बतानी, नेचर बतानी। What is philosophy? Philosophy is a statement that you give to anyone. तो वो फिलोसफी आपके पास आपने माइंड में रखी है कि वो ट्रू होगी, तो दिस इज नेचुरल फिलोसफी। सर इसकी एग्जांपल दें किस तरीके से। सर आप ये देखें कि हमें सिर्फ आप कहीं भी चले जाएं, आप कहते हैं कि सर वाटर हैज द फार्मूला H2O, फार्मूला आप देखें H2O। आप कहीं भी चले जाएं, ये फिलोसफी कभी भी गलत नहीं होगी। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि कोई चीज कि दिस इज नॉट द फार्मूला ऑफ वाटर, तो इट्स मीन कि मेरी जो फिलोसफी है वो नेचुरल फिलोसफी नहीं है। तो नेचुरल फिलोसफी को डिस्कस करने के लिए आपके पास सिर्फ इस चीज का पता हो कि वो नेचर है। अच्छा, इसके बाद आप देखें, आप कहीं भी चले जाएं, कोई आपसे डिस्कस करता है कि सर नेचुरल फिलोसफी में अगर आपसे कुछ अर्थ आपके पास यानी कि अपने जो साइकिल है वो कितने डेज में आपकी कंप्लीट करती है, वन ईयर में जब वो आपकी तो कहते हैं 365 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बात बता रहे हैं वो पूरी दुनिया में मानी जाती है और वो नेचुरल है, वो स्टेटमेंट ट्रू है। दिस इज नेचुरल फिलोसफी। और इस नेचुरल फिलोसफी को स्टडी करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की जो नॉलेज है जो अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के बाद वो नॉलेज एक साइंटिस्ट के पास है। साइंटिस्ट, वाई साइंटिस्ट? तो साइंटिस्ट इस वजह से कि साइंटिस्ट आपके पास जो यूज करते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो हमारे पास रीजनिंग नहीं है। उनके पास वो लेकिन कि जो साइंटिस्ट है वो हाइपोथेसिस आपके पास जैसे कहते हैं कि कुछ चीज़ का हाइपोथेसिस करते हैं, आपके पास हाइपोथेसिस करते हैं, फिर उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज़ के बाद उस चीज़ का एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। जब वो चीज़ को एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो हमें एक रिजल्ट देंगे और दिस इज ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा, इस रिजल्ट को जो हम आपको फाइनल जो बात करेंगे वो नेचुरल फिलोसफी होगी। और दैट फिलोसफी कैन बी एडमिट ऑल ओवर अराउंड, जो कि मानी जाती है कि नेचुरल फिलोसफी है। तो नेचुरल फिलोसफी से रिलेटेड आपको बातें पता चल गई है। अब इसकी कुछ ब्रांचेज हैं आपने जिसको हम स्ट्रीम भी कह सकते हैं। सर व्हाट आर स्ट्रीम्स? वो ब्रांचेज की शेप में आप कह रहे हैं। सबसे पहले आपने बताया कि सर फिजिकल है, दूसरा आपके फिजिकल साइंस, एक अदर आपके पास क्या सर ये है बायोलॉजिकल साइंस, ऐसी है बायोलॉजिकल। सर फिजिकल में क्या है? फिजिकल साइंस, साइंस दैट बिलोंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स फॉर एग्जांपल दैट इज रबर, वुड, ग्लास। तो इसका मतलब कि जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स
स्टडी करेंगे वो आपके पास फिजिकल और फिजिकल बायोलॉजिकल से बायो मीन वैसे ही अगर आप कोई बायो के स्टूडेंट हैं तो यू नो दैट कि व्हाट इज बायो बायो मीन आपके पास लाइफ और लॉजिकल मीन कि ये प्लस आपके पास ये वर्ड निकला गया आपके पास मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बायोस सर प्लस आपके पास है लो बायोस मीन सर दिस इज आपके पास इसका जो मीनिंग है आपके पास लाइफ लॉगोस मीन स्टडी यानी जिसमें लाइफ को स्टडी किया गया अब आप कहेंगे कि सर जब लाइफ को स्टडी करेंगे तो आप इसमें से जो चीज बताएंगे सर वो लिविंग थिंग्स है वो आपकी लिविंग थिंग्स है यानी बायोलॉजिकल साइंस में आप लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे सर फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक इंसान है लिविंग थिंग्स है वो एनिमल्स भी हो सकते हैं कोई भी चीज जिसमें उसमें क्या होता है आपके पास कि ये सांस ले सकते हैं वो आपकी लिविंग थिंग्स में आता है तो ये आज का हमारा टॉपिक था आपने इसमें कोई आपको डाउट हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं आप कमेंट्स करें हम आपको इसका आंसर थैंक्स